एक बार वृंदावन में सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और एक दूसरे से बात करने लगी कि श्री कृष्ण मोर पंख सर पर क्यों लगाते हैं। तो कुछ गोपियां कहने लगी कि ठाकुर जी को तो महादेव जी पसंद है और महादेव जी नीलकंठ होने के कारण ठाकुर जी नीला पंख लगाते हैं। तो कुछ गोपियां कहने लगी कि राधा रानी नीली चुंदरी ओढ़ती है, इसलिए ठाकुर जी राधा समझकर मोर पंख अपने मुकुट पर धारण करते हैं। तब वहां बैठी तब बड़ी गोपी कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब श्री राम वनवास बिता रहे थे तब माता सीता को प्यास लगी। तब श्री राम जी दूर दूर तक खोजने के लिए गए, लेकिन श्री राम जी को पानी नहीं मिला और इस कारण माता सीता भगवान राम जी अत्यधिक व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए और पानी न मिलने के कारण अंत में वो बैठ गए और वनदेव से प्रार्थना करने लगे, हे वनदेव, हम आपके आश्रय में हैं, हमें अत्यधिक प्यास लगी है, कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा, कृपया करें हमें पानी का पता बता दे। तभी राम जी के सामने एक मोर आता है और राम जी से कहता है, भगवान प्रणाम करता हूँ। फिर वह बोलता है, हे प्रभु, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तब श्री राम जी ने कहा, भ्राता मोर, हमें अत्यधिक प्यास लगी है, हमें कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा है। तो मोर ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी प्यास बुझा सकता हूँ। तो प्रभु श्री राम बोले, भ्राता मोर, अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं रहा कि मैं तुम्हें और माता सीता को उठा कर ले चलूं। तब मोर ने कहा, प्रभु, पानी यहाँ से दूर है, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। तब श्री राम ने कहा, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुम हमारी प्यास बुझाने के लिए तुम परेशान क्यों हो रहे हो। तब मोर बोलता है, प्रभु, आप जगत पालनहार हैं, मैं आपके कुछ काम आ सकूं, इससे बड़ी और क्या बात होगी प्रभु। बाद में मोर कहता है, प्रभु, मैं आगे आगे चलता हूँ और अपने मोर पंखों को बिखोरते बिखोरते चलता हूँ, जिससे कि आप राह को पहचान कर मेरे पीछे पीछे आ सके। तब श्री राम जी हाँ कहते हैं। बाद में मोर आगे आगे चलता है, अपने पंख को बिखोरते बिखोरते हुए श्री राम जी और माता सीता उन पंखों की बताई हुई राहों पे चलते जाते हैं। आगे चलते चलते माता सीता और श्री राम जी पानी के सरोवर तक पहुंच जाते हैं। तब देखते हैं कि मोर अपने सारे पंख गिरा चुका था और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, मूर्छित अवस्था में पड़ा था। तब श्री राम कहते हैं, भ्राता, तुमने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारे प्राणों की रक्षा की है। मोर कहता है, प्रभु, आप सबकी प्यास बुझाते हो, आप सबका पालन करता हो, इस सृष्टि को तो मेरे प्राण आपकी सेवा में कुछ काम आ गए, मैं धन्य हूँ प्रभु। श्री राम जी कहते हैं, मित्र, जिस तरह तुमने हमारी मदद की है, अपने सारे पंख बिखोर दिए हैं, मैं इन्हीं पंखों को अपने द्वापर युग में अपने सर पर धारण करूंगा, अपने सर पर सजा के रखूंगा। इस कारण श्री कृष्ण अपने सर पर मोर मुकुट का ताज पहनते हैं। एक कथा यह भी आती है, एक बार मोरनिया नाच रही थी, तब श्री कृष्ण भी नाच रहे थे। तब एक मोर के पंख नीचे गिर गया और श्री कृष्ण ने उसे अपने सर पर धारण कर लिया। तब गोपिया ने पूछा, कान्हा, आपने मोर पंख उठाकर धारण किया, इस मोर पंख में ऐसा क्या खास है। तब कान्हा जी ने कहा, यह मोर पंख हमारा जीवन है, एक मोर पंख के बिना जीवित नहीं रह सकता। एक मोर पंख में अनेक रंग है, जिसमें गहरे और हल्के रंग भी है। जीवन में जैसे सुख भी होता है तो दुख भी होता है, जीवन में कठिनाई भी आती है तो सफलता भी मिलती है। तभी जीवन कहते हैं, दुख देखकर कभी घबराना नहीं और सुख देखकर कभी बावला मत होना। और कहा जाता है, मोर पंख राधा और कृष्ण की प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। राधा के महल में तो अनेक मोरनियां और मोर थे, कहते हैं इसलिए कान्हा को मोर पंख अत्यधिक पसंद है। जय राधा।